वफाकी हुकूमत का कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। कौंसिल तश्कील दे दी। कौंसिल इब्तदाई तौर पर 10 मेंबरान पर मुश्तमिल। दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला और NTI-SB के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री और जामियात से नुमाइंदे शामिल। सेक्रेटरी IT चेयरमैन होंगे। ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफवान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ वफाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में अपनी नौयत का अनोखा ऑपरेशन। 25 दिन की नौज़ायदा बच्ची के पेट से प्री मैच्योर बच्चा निकाल लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा 5 लाख में से एक केस में होता है। और मुल्क में नए मानसून स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कागान में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई। अमेरिका ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पेंटागन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा उमूर पर बात होती रहती है। कराची में साइट एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर 3 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। खौफनाक आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में वाफिर मिकदार में तेल और प्लास्टिक मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां, 2 बाउजर्स और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। और आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब आज होगी। खुसूसी तकरीब GHU में होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के अहले खाना भी तकरीब में मदऊ। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। शवाहिद ने सियासी जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से राब्ते की कलई खोल दी। मोबाइल की फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ। रऊफ हसन की जानिब से रॉयल क्राइम से बाकायदा राबता जनवरी 2024 को कायम हुआ। रॉयल क्राइम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। हम्माद अजहर ने PTI से इस्तीफा क्यों दिया? GTV न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। PTI के सीनियर रहनुमाओं में एक बार फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर की हम्माद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर लड़ाई हुई। आप कहने को रुपोश है, लेकिन पार्टी पर भी तवज्जो दें। अगर पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर का हम्माद अजहर से मुकालमा। वज़ीर आला की बातों पर हम्माद अजहर गुस्सा कर गए। रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला, PTA को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। फायरवॉल की तनसीब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मशरूत करार दी जाए। फरीक़ैन से फायरवॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तलब की जाए। दरखास्त में इस्तदा। मुल्क भर में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील को मुतालिका अथॉरिटीज से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार समेत हर शोबा हाय ज़िंदगी मुतासर हो रही है। दरख्वास्त में अदालत से वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।